बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 1 है EMC का। इसमें पहला टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो है एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर। अच्छा, ये मेरी कॉल्टर के चैप्टर 1 में इसका डेटा मौजूद है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें ये लिखा हुआ है कि एफिशिएंसी रेफर्स टू गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट्स, और एज मैनेजमेंट एक्सपर्ट पीटर ड्रकर एक्सप्लेन्ड, डूइंग थिंग्स राइट। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि हम कम से कम इनपुट लगाकर और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट या ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट हासिल करें। एफ़र्ट्स कम हो, नतीजा हमें, रिज़ल्ट हमें ज़्यादा मिले। या फिर पीटर ड्रकर का कहना यह है कि डूइंग थिंग्स राइट। ये डूइंग थिंग्स राइट पीटर ड्रकर का मशहूर कॉल है। बिकॉज मैनेजर्स डील विद स्केर्स इनपुट्स including resources such as people, money and equipment. They are concerned with the efficient use of those resources by getting things done at the least cost. मैनेजमेंट या मैनेजर्स जो होते हैं उनके बेचारों का एक ड्रॉबैक ये होता है कि बहुत सारे ओकेजन्स पर, बहुत सारे मौक़ों पर उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। जैसे पैसा, बजट उनको लो बजट मिला, लो बजट में उनको कहा भाई ये काम करो, आपको ये काम करके देना है। अच्छा भाई ठीक है, ओके, करके देते हैं आपको ये काम। फिर उसमें एक चीज़ ये भी हो सकती है कि जो उनको वर्क फोर्स मिली, जो लेबर मिला है, उसमें कई ऐसे लोग भी शामिल हों जो एफिशिएंट ना हो। मतलब नॉन स्किल्ड वर्कर भी हो सकते हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स भी हो सकते हैं, उनसे भी काम लेना है। उसके अलावा उनके इक्विपमेंट्स वगैरह भी ऐसे मिले हैं मैनेजमेंट को कि वो सस्ते इक्विपमेंट्स हैं, बजट क्योंकि कम था तो उस लो इक्विपमेंट्स उन्होंने लिए। बहरहाल इन लिमिटेशंस को सामने रखते हुए बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट निकालना एफिशिएंसी है। एक मैनेजर की एफिशिएंसी ये है कि वो कम से कम इनपुट लगाते हुए अच्छे से अच्छा आउटपुट जो है वो निकाल के दे। It is not enough just to be efficient. However, management is also concerned with being effective, completing activities so that organizational goals are achieved. कहा efficient तो ठीक है, ओके, मान लिया आपकी बात कि efficiency होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि वो effective भी हो, मौसर भी साबित हो। फिर उन्होंने effectiveness को बताया कि effectiveness is often described as doing the things right। ऊपर था doing things right और यहाँ पे है doing the right things। वहाँ doing things right, चीज़ों को सही करो और सही चीज़ों को करो, ये दोनों चीज़ें उन्होंने बताई हैं। effectiveness, doing the right things, that is those work activities that will help द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स गोल। हम सिर्फ वही काम करें जो हमें ऐसा लगता है कि यार हमें फ़ायदा मंद हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पेपर कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल FA का पेपर मैंने करना है। FA का पेपर करने के लिए मैंने कहा यार ब्रांच मैंने मुखर्जी से करना है, ओके, या तो वो अगर मैं ब्रांच को मुखर्जी से कवर करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इफ़ेक्टिव वे में उसको लेके जा रहा हूँ। ब्रांच जो है ना वो मैं BCom के सवाल उठाऊँगा, उससे मैं ब्रांच करूँगा FA के लिए, तो वो इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगा। बेशक मैं अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करूँ लेकिन इफ़ेक्टिवली उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे चीज़ों को सही से करना है, तो मैंने उनको सही से इस्तेमाल करना है और सही से मैंने उनको यूज़ करना है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए, फॉर इंस्टेंस हॉस्पिटल्स में ट्राई टू बी एफिशिएंट बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेज दैट पेशेंट्स स्टे इन हॉस्पिटल। दिस मे नॉट बी इफेक्टिव हाउएवर इफ पेशेंट्स गेट सिक एट होम शॉर्टली आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम। अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा पेशेंट्स हॉस्पिटल्स इफेक्टिवली एफिशिएंटली पेशेंट को तो के डेज़ को रिड्यूस कर सकते हैं कि भाई एक पेशेंट जो है वो 10 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में नहीं रहेगा या 5 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल में नहीं रहेगा, उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन इसमें उनकी एफिशिएंसी जो है वो आ जाती है, क्योंकि अगर वही पेशेंट जाकर हॉस्पिटल में रिलीज़ होने के बाद बीमार हो गया तो फिर क्या होगा। तो वो ये आपकी पॉलिसी है, जो आपकी एफिशिएंसी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी अगर वो जाके बीमार हो गया। तो आपने दोनों चीज़ों को एक साथ चलाना है, आपने एफिशिएंसी भी दे दी है और आपने इफ़ेक्टिवनेस भी दिखानी है।
Whereas efficiency is concerned with the means of getting things done, effectiveness is concerned with the ends or attainment of organization. Means ज़राए प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं, इफेक्टिवनेस मौसर तरीके से रिजल्ट्स को निकालना है आपने. एफिशिएंसी ज़राए को अच्छी तरह इस्तेमाल करना है, सोर्सेस को अच्छी तरह इस्तेमाल करना है, इफेक्टिवनेस उनके जो है आपने उनसे रिज़ल्ट जो है आउटपुट जो है वो बहुत अच्छे निकालने. एक छोटी सी और चीज़ इसमें हम देख लेते हैं. एफिशिएंसी मींस होते हैं, इफेक्टिवनेस एंड होती है. मींस में रिसोर्सेस का इस्तेमाल यूजेज, इफेक्टिवनेस में गोल अटेनमेंट या गोल का हासिल करना. एफिशिएंसी में वेस्टेज की मिकदार लो होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस में हाई अटेनमेंट आपकी आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको हासिल कर सकें. तो ये दो चीज़ें बेसिकली हमारी जो हैं वो आ रही हैं एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस में.